ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा कर लेना। बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें। बाइबल में लिखा है जब जब तुम उस दिन को नजदीक आते देखो, उस दिन का मतलब है यीशु मसीह के आने के दिन को, ठीक है ना। सभी लोग बोलेंगे, आपस में नहीं बोलेंगे, जब मैं पूछूंगा तो मेरे को बोलेंगे, कोई भी साइलेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग साइलेंट रहने वाली कलीसिया नहीं है, ठीक है ना। साइलेंट जो रहता है वो ऐसा लगता है कि वो शायद कुछ नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल सुन होके बैठा है, लेकिन हम लोग जवाब देंगे, ठीक है ना। मेरी साइड फेस कर लीजिए, मेरी तरफ देखिए, या थोड़ा थोड़ा घूम जाइए बच्चों, और ताकि हम प्रभु के वचन पर मन लगा सके और जान सके, ठीक है ना। क्योंकि एक ही चीज हमें सीख कर अवगत करा सकती है यीशु के आने को, शैतान की चालों को। जो जीवन हम इस दुनिया में जी रहे हैं, अगर हम वचन को नहीं पढ़ेंगे या वचन पर मन नहीं लगाएंगे या वचन को नहीं समझेंगे तो हम व्यर्थ रह जाएंगे, और फिर बाद में जब समय निकल जाएगा तो कुछ नहीं होगा। कहते ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या हुए, पछतावे से, पछताने से फिर कुछ नहीं होगा। लिखा है वो 10 कुमारियां एक संग रहा करती थी, 10 ऊँघने लगी, 10 सो गई, लेकिन 5 चली गई। 5 क्यों चली गई? अगर गहरे तौर से आप सोचिएगा, उस दूल्हे के संग 5 चली गई। 5 इसलिए चली गई क्योंकि 5 वचन के अनुसार तैयार थी, 5 वचन के अनुसार तैयार थी, इसलिए दूल्हे के संग चली गई। और 5 उन तैयार रहने वालियों के संग थी, लेकिन उनकी पूरी तैयारी नहीं थी। हमें कैसे तैयार होना है हमें जानना है। एक महिला घर में खाना बनाती है और हम कहते हैं कि दीदी आपने, बेटा आपने, मैडम आपने बड़ा अच्छा खाना बनाया, लेकिन हम भी ऐसा बनाएंगे। लेकिन अगर हम खाना बनाने की तरकीब ही नहीं सीख पाएंगे तो हमारे खाने में टेस्ट नहीं आएगा। मसाला डालने से, हल्दी मिर्ची धनिया नमक जायफल जावित्री डालने से खाना स्वादिष्ट नहीं बनता, लेकिन उसके बीच में खड़े होकर भूना भी जाता है। वैसे ही परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक आप वचन का मेडिटेशन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे और वचन को समझोगे नहीं, तब तक ये आपके लिए सिर्फ काला अक्षर, किसके बराबर? भैंस बराबर। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है ना। हम लोगों के संग में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हम लोगों के संग में एक हमारा फ्रेंड था और वो नेपाल का था। अक्सर नेपाल के लोग बड़े गोरे होते हैं, लेकिन वो बड़ा काला था। तो हम लोग अक्सर जब कोई भी हमारे क्लास में टीचर बोलते थे, सर बोलते थे इस मुहावरे को कि काला अक्षर, तो सब लोग उसी का नाम लेके बोलते थे, पप्पू बराबर। तो हम लोग वो नहीं है, हम लोग वचन को सुनते हैं, समझते हैं और ग्रहण करते हैं, और साथ में वचन के अनुसार चलते भी हैं, ठीक है ना। जो नहीं चल पा रहे वो धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो वचन के अनुसार चल सके। चलिए प्रभु के वचन से एक अध्याय निकालते हैं, मेरे संग निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय। थोड़ा सा समय मैं आपको लूंगा, और यहाँ पर एक शख्स के विषय में है जो झोले का मारा है। झोले का मारा समझते किसे बोलते हैं? पैरालाइज्ड, ठीक है। मार्क चैप्टर 2 उसके फर्स्ट वर्ड से ये आपको मिलेगा। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन शारीरिक रूप से अपंग है। क्या है? अपंग है, अपाहिज है, नहीं चल पाता। आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसके कितने दोस्त थे? कितने दोस्त थे? वेरी गुड, 4 दोस्त थे। और जब इन्हें पता चला कि यीशु मसीह इनके पास आया है, मोहल्ले में आया है, तो बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं सकते थे। इन 4 दोस्तों ने क्या किया? जिस मकान में यीशु मसीह था, उस समय खपरेल के मकान हुआ करते थे, इन्होंने छत को खोल दिया, और खोलने के बाद चरपाई सहित यीशु मसीह के सामने इन्होंने उस मरीज को, झोले के मारे को उतार दिया। और बाइबल में ये शब्द आए हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर आप इसका 5वां पद पढ़ें तो देखिए क्या लिखा हुआ है। 5वां पद पढ़ें, यीशु ने उनका 2 अध्याय मार्क चैप्टर 2 वर्स 5 जी पढ़िएगा। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु ने किसका विश्वास देखकर? उन 4 उसके दोस्तों का विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, हाँ, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या कहा? उनका विश्वास देखकर तेरे पाप क्षमा हुए। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई बीमार है तो उसे चंगाई चाहिए, अगर कोई भूखा है तो उसे क्या चाहिए? रोटी चाहिए, खाना चाहिए, और अगर कोई कंगाल है तो उसे क्या चाहिए? पैसा चाहिए।
यहां पर ये बीमार है और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पढ़िएगा, बहुत गौर से पढ़िए, जोर से पढ़िए जरा, ताकत से। हाँ, यीशु ने उनका विश्वास देखकर यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, हे हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। समझ रहे ना आप खुदा के लोगों? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तेरे पाप क्षमा हुए। जबकि यीशु मसीह को क्या कहना चाहिए था? बीमार है तो चंगा हो जा, ठीक हो जा। पर यीशु क्या कह रहे हैं? तेरे पाप क्षमा हुए। खुदा के लोगों, जब ये बात यीशु मसीह कह रहे थे तो वहां पर कुछ लोग थे जो यीशु की बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। ये वचन के ज्ञाता थे, शास्त्री और फरीसी थे। पूरी मूसा की पांचों व्यवस्थाएं, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, गिनती, पूरी इनको याद थी। व्यवस्था के अनुसार ये हर चीज को तौला करते थे, वहां पर थे। और जैसे यीशु मसीह ने इससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तब इन्हें कुछ हो गया। और मालूम इन्हें क्या हो गया? 8वां पद पढ़िएगा। यीशु ने और पहले पढ़ दीजिए ताकि आप समझ सको। 6वां पद। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, हाँ, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? हाँ, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता? अब ये अपने मन में करने लगे ना, क्या कहने लगे कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। अगर 6वां पद पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? फिर से पढ़िएगा। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। बहुत गौर से सुनिएगा खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम वचन पर विश्वास करते हैं, बाइबल पर, खुदा के कलाम पर विश्वास करते हैं, तब सही विश्वास हमारा आता है। और जैसे यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, बाइबल में लिखा ये अपने मन में क्या सोचने लगे? नेगेटिव सोचने लगे। हर एक वो शख्स जो खुदा की आराधना में होता है, खुदा का नहीं होता है। मैं शायद संडे को बता रहा था कि जब हम आराधना करते हैं तो 2 सिंहासन लगते हैं। कितने सिंहासन? 2 सिंहासन, एक परमेश्वर का और एक शैतान का। और आपको मालूम है ना शैतान कहां कहां आ सकता है? पहला पाप कहां हुआ मुझे बताइए? वेरी गुड। पहला पाप कहां हुआ? सबको आना चाहिए, आंसर देना। सब बोलिए, एक जन नहीं बोलेगा, ठीक है ना? नहीं तो एक ही जन पता पड़ा कि मनुष्य के 2 हाथ होते, एक ही हाथ बढ़ता गया। जयवंत भैया ही बढ़ते चले जा रहे। मैं चाहता हूं पूरी कलीसिया बढ़े, ठीक है ना? सब लोग आंसर देंगे। पहला पाप कहां हुआ? स्वर्ग में हुआ। और किसके सामने हुआ? जोर से बोलिए। परमेश्वर के तख्त के सामने, परमेश्वर के सामने हुआ। जब लूसीफर ने अपने दिमाग में कहा, अपने मन में सोचा कि मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से ऊंचा बनाऊंगा, घमंड किया, पहला पाप कहां हुआ? स्वर्ग में हो। तो आप जानो कि शैतान कहां कहां आ सकता है। बागी अदन में आ गया था ना, आदम हवा को बहकाने के लिए आ गया था ना। जब परमेश्वर के पुत्र अय्यूब की किताब में इकट्ठे थे, तब भी वहां पर आ गया था ना शैतान। उसने पूछा यहोवा ने, तू कहां से आ रहा? तो कह रहा मैं पृथ्वी में डोलता डालता घूमता घामता आया हूं। तो हर जगह। और यहां पर भी यीशु मसीह उस शख्स के पाप क्षमा कर रहे हैं। यहां पर कुछ लोग बैठे हैं जो दिमाग में कुछ गड़बड़ सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं कि 7वें पद में लिखा है कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा? उन्हें नहीं मालूम था कि जो उनके बीच में है वो परमेश्वर है। हालेलुया। उन लोगों की आंखें बंद है। बाइबल बताती है जब तक यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर नहीं चला जाएगा, 1/3 लोगों की, अर्थात यहूदियों की 1,44,000 जो बचेंगे, जिनके लिए मोहर कर दी गई है, उन यहूदियों की आंखें बंद रहेंगी। लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, हम पर दया करी है, हमें अपनी आत्मा से भरा है, और हम आज वचन को
समझ सकते हैं। पढ़िएगा मेन वर्स 8वां पद पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है जी। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? तुम अपने अपने मन में ऐसा विचार क्यों कर रहे हो? आपको मालूम है आशीष, कोई कटोरे में भरा पानी नहीं है। आशीष, कोई जेब में रखा हुआ पैसा नहीं है। आशीष, कोई आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है। आशीष हमारे मन से प्रवेश करती है और हमारी रूह हमारी आत्मा में उतर जाती है। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। यहां पर बहुत भीड़ थी, लेकिन यीशु ने उनकी बात को, उनके मन की बातों को सुन लिया और सोच लिया, समझ लिया और कह रहा है, तुम अपने अपने मन में ऐसी बात क्यों कर रहे हो? जब हम खुदा की आराधना में होते हैं, तनिक भी हम अनर्थ सोचते हैं ना, तो हमारे मनों को मालूम कौन चलाता है? शैतान। और जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, ज्यादातर प्रभु की संगति में आते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। और अगर हम दुनिया की बातें सुनेंगे तो दुनिया का विश्वास हमारे अंदर आएगा, और अगर हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन आएगा। और आपको मालूम है यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं तुम अपने मन में ऐसा ऐसा विचार क्यों कह रहे हो? क्योंकि प्रभु जानते थे कि ये जो विचार कर रहे हैं इसके द्वारा इन्हें आशीष नहीं मिलेगी। पढ़िएगा, एक बहुत सुंदर सी आयत है, नीति वचन उसका 4वां अध्याय, उसका 23वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ। नीति वचन 4वां अध्याय 23वां पद पढ़िए, देखिए जी, 23 वर्ष। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सुनिएगा, बहुत मुख्य बात है परमेश्वर के वचन की, और हमें इसे समझना पड़ेगा। हम बहुत रक्षा करते हैं, रात में आप सोते हो अपने घर में ताला लगाते हो, बाहर ताला लगाते हो, आप जाते हो ताला लगाते हो, अपनी हर एक चीज की बड़ी हिफाजत करते हो। लेकिन आपको मालूम है हमें अपनी आत्मा बचाने के लिए, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करने के लिए किसकी रक्षा करनी है? क्यों हम विश्वास में नहीं आ पाते? क्यों हम जैसा पुराने सालों में थे आज भी हम वैसे ही क्यों रहते? आज भी हम नेगेटिव बातें क्यों बोलते हैं? आज भी हमारे दिमाग में ऐसी चीजें क्यों चलती रहती है? मालूम उसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? पढ़िएगा, सबसे अधिक, जोर से बोलिए, सबसे अधिक, ठोस आवाज में बोलेंगे ना, थोड़ा जोर से, सबसे अधिक, सभी बोलेंगे सबसे अधिक, पहले बोलिए तो सबसे अधिक, तो बोलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि यही है। समझ रहे ना? अगर हम अपने सब कुछ हासिल करें, हम एक कलीसिया के मेंबर हो, मेंबरशिप का हम पैसा देते हो, हम खुदा के घर में जाते हो, परमेश्वर के भवन में जाकर हम अपने मन को तो और इधर उधर लगा ले, इधर उधर विचारों में लगा ले, इधर उधर काम काज में लगा ले, प्रभु के वचन को फोकस नहीं कर पाए तो हमें कुछ लाभ नहीं होगा। समझ रहे ना आप? हमें ये बात जानना पड़ेगी, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएंगे तो बाइबल में लिखा है जीवन का मूल स्रोत। मूल स्रोत समझते हैं? जो मुख्य द्वार, मुख्य रास्ता, मुख्य कारण, वो हमारा मन है। और बाइबल में ये लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत है। हम यीशु मसीह के संग रह रहे हैं, लेकिन कई बार हमारा मन गलत चीजों में लगा रहता, अनर्थ चीजों में लगा रहता। एक बार आप उस पर पूरा भरोसा रख कर देखिए, वो आपके जीवन को वहां तक ले जाएगा जिसके लिए उसने आपको चुना है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको वो मंजिल दिखाएगा। लेकिन अगर आप भरोसे में नहीं रहेंगे, विश्वास में नहीं रहेंगे, तो अनाप शनाप बोलेंगे, ये कैसे होगा, ये कब होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पादरी साहब दुआ कर देना, और उसके बाद हम वैसे ही होंगे। लेकिन हमें ये बात पर मन लगाना है कि जो हमारे साथ है उसके पास सारा अधिकार है। क्या है? सारा अधिकार, सारी चीजें उसके पास है, उसके नाम में वो सामर्थ है। और जब हम उसके पीछे चल रहे हैं तो वो हमारे लिए सारी चीजें करेगा। यीशु ने कहा तुम क्यों ऐसा विचार करते हो? कलीसिया में बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, पास्टर जी हम इतने सालों से इतनी कोशिश कर रहे हैं पर ये काम नहीं हो पा रहा, बताइए हम क्या करेंगे? हमने सोचा तो कुछ था, लेकिन ये चीज हमारी बन नहीं पा रही है। प्रभु हमें रास्ता दिखा दो, प्रभु हमें बता दो। हमसे बोलते हैं बता दीजिए, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। मालूम क्यों? क्योंकि वो उस चीज की ओर फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो ना तो वचन की ओर फोकस कर रहे हैं और ना यीशु की ओर फोकस कर रहे हैं।
आप पढ़िए, देखिए लिखा है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, याद होगा आपको, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। पहले तुम उसके हाँ, इन बातों को आप लोग बोला कीजिए, घोषणा किया कीजिए अपने मुंह से, तो ये आपको रटती जाएंगी। हमारे सारे बच्चों को आना चाहिए। जब मैं सिद्धार्थ की उम्र का था तो मैंने पूरा भजन संहिता 119 याद कर लिया था, 121 पूरा याद कर लिया था, भजन संहिता 1 पूरा याद कर लिया था। तो वचन को लर्न करिए, सीखिए उसको। जब जब आप सीखोगे तो वो आपसे मुंह से निकला भी करेगा, ठीक है ना। तो हमेशा इस बात को पढ़िएगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं जिसकी फिराक में दुनिया आज भाग रही है, हमें बहुत मेहनत नहीं करनी है। हमें सुबह से लेकर रात तक पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना खुदा ने हमें दिया है, संतुष्टि के संग अपने छोटे काम को भी ईमानदारी से करना है। किससे करना है? ईमानदारी से करना है, वफादारी से करना है। जो खुदा का हिस्सा है वो हमें खुदा को निकालना है। समझ रहे हो ना आप? क्यों हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है, क्यों हम उलझ जाते हैं? और संसार और शैतान हमारे मन को पढ़ लेता है, हमारे स्वभाव को देखकर हमें उन अभिलाषाओं में फंसा देता है। अच्छा तू काम करने वाला, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ढेरों काम में आपको उलझा देगा, और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको जैसे दुनिया को मिलता है, अन्य जातियों को मिलता है, वैसा हमें मिलेगा, उसमें ब्लेसिंग्स नहीं। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, अगले दिन फिर कुआं सूख गया, फिर कुआं खोदो, फिर पानी पियो। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा, जब हम अपने मन को उसकी ओर लगाते हैं, उसकी ओर ध्यान करते हैं, उस पर अपने पूरे मेडिटेशन को, पूरे विचारों को उस पर डालते, नहीं यीशु तू मेरा है, तू मेरा प्रभु है, मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए ये तू पूरा करेगा। तूने मुझे इसलिए नहीं चुना कि प्रभु मैं ऐसे ही मर जाऊं कीड़े मकोड़ों की तरह, अन्य जाति का नहीं। प्रभु मैं तेरी संतान हूं, और जिसके लिए तू मुझे लाया है वहां तक पहुंचाएगा, और वो पहुंचाएगा। बोलना पड़ेगा हमें वचन के अनुसार अपने शरीर को, अपनी आदतों को, अपनी बोली को, अपने रहन सहन को बनाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी, मालूम है आपको, शैतान बहुत बड़ा बिगाड़ कर देगा। चलिए एक आयत पढ़ते हैं प्रभु के वचन से, बहुत सुंदर सी है, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार, मार्क चैप्टर उसका 4था अध्याय, मार्क चैप्टर 4, मरकुस रचित सुसमाचार 4था अध्याय, ठीक है ना। यहां पर एक घटना है, सभी लोग बहुत गौर से सुनेंगे। एक घटना है और इसको हम लोग समझेंगे ताकि हम जानने पाए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। मार्क चैप्टर 4 वर्स 40, उसकी 40वीं आयत के तरफ हम लोग चलेंगे, पर हम चाहते हैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़िए ताकि आप उस चीज को समझ सको। 35 वर्ष पढ़िए, 4था अध्याय उसका 35। तब उसने उठकर, हाँ 35। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, हाँ आओ हम पार चले। सुनिएगा, एक एक वचन को आप हड़बड़ी में मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक आयत को सुबह ही पढ़िए, और जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझो। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको क्या करेंगे? समझेंगे। पढ़िएगा, फिर से पढ़े सुमन, देखिए क्या लिखा है। उसी दिन जब सांझ हुई, उसी दिन जब सांझ या शाम हुई, तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। किसने कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? आओ हम पार चले। पार, किसके पार जाना था? झील के पार जाना था। यीशु ने क्या कहा? उसके चेले थे, 12 चेले थे, कहा आओ हम पार चलें, और वो नाव में बैठ गए। और भी नाव थी। जब घड़ी आंधी आई, घड़ी नहीं, बड़ी आंधी। कब बड़ी आंधी आई? जब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो गया था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? कि हम क्या हुए जाते हैं? नष्ट हुए जाते हैं। सबसे पहले 35वीं आयत में क्या लिखा? यीशु ने उनसे कहा, आओ हम पार चलें, झील के पार चलें। अगर आप किसी को लेकर या किसी के संग एक लंबे सफर पर जा रहे हो, और अगर आप उस शख्स को इग्नोर करोगे, अनदेखा करोगे, बात नहीं करोगे, तो वो शख्स धीरे धीरे क्या करेगा? पीछे चला जाएगा।
और वो आपस में अपनी बातें करने लगे। ये मछुआरे थे, चेले थे, मछली पकड़ने वाले थे, झील में जा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। और यीशु के लिए क्या लिखा है सुमन? वो आप पीछे की गद्दी में जाकर सो गया। समझ रहे हो ना आप? बाइबल में लिखा है, जब मैं बता रहा था शाम वाले इवनिंग वाले चर्च में, तो मैंने 4 पिलर बताए थे, 4 स्तंभ, खंबे बताए थे एक मसीह जीवन के। पहला खंबा था, क्या था? प्रेरितों से शिक्षा पाना। दूसरा क्या था? संगति रखने। तीसरा रोटी तोड़ने। और चौथा प्रार्थना करने। तो जो सेकंड था वो क्या था? संगति, फेलोशिप। ये यीशु के संग तो थे, पर यीशु के संग इनकी फेलोशिप ले जाने वाला कौन था? यीशु ने कहा आओ हम पार चले। शुरुआत हम यीशु के नाम से करते हैं। घर का इनॉग्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, शादी, हल्दी, सारे प्रोग्राम पादरी साहब दुआ कर दीजिए, रिबन काट दीजिए। लेकिन उसके बाद जब समय गुजरता तो मैंने उन्हीं घरों में दारू पीते हुए लोगों को देखा। वही जोड़ा जो खुदा के सामने खड़ा होता है और एक दूसरे से वादे करते हैं कि हम इनकी गरीबी में, इनकी अमीरी में, इनके दुख में, इनके सुख में जीवन भर इनके साथ रहेंगे, उनको मैंने कोर्ट में एक दूसरे पर दोष लगाते हुए भी देखा। शुरुआत तो यीशु के संग करते हैं, लेकिन वो यीशु के संग चल नहीं पाते। और जब ये यीशु के संग चल नहीं पाए तो क्या लिखा है? अभी सुमन पढ़ रही थी, उस झील में क्या आई? आंधी और तूफान, बारिश आने लगी। हमारी शुरुआत जो हो रही है और जब हम यहां तक पहुंच गए हैं, जो स्टार्टिंग में हमारे संग प्रभु था, क्या वो यहां पर है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने सफर तो उसके नाम से शुरू किया है, लेकिन क्या हम उसके संग चल भी रहे हैं? बाइबल बताती है वचन के सुनने वाले ही नहीं, पर वचन पर चलने वाले भी बनो। और तूफान आया, आंधी आई। ये यीशु मसीह को कैजुअली ले रहे थे। कैजुअली का मतलब साधारण, अरे होगा यार, होगा। पर वो ये नहीं जान रहे थे कि दुनिया बनाने वाला, कायनात बनाने वाला, अपने स्वरूप, अपनी शक्ल बख्शने वाला वो हमारे साथ है। और जब हम परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं तो हम किसी व्यक्ति की नहीं, किसी मूर्ति की नहीं, किसी इंसान की महिमा नहीं कर रहे। किसके लिए बोल रहे हैं? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए। तो हमें फोकस किस पे करना है? यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के वचन पर। और ये अपनी बातों पर फोकस करने लगे और यीशु पीछे सो गया। बहुत से घरों में यीशु सो रहे हैं। जब बुखार आता है, जब शैतान आता है, जब कोई संकट आता है, तो यीशु यीशु करते हैं। और जब संकट चला जाता है तो फिर भूल जाते हैं और यीशु फिर क्या होते हैं? सो जाते हैं। और इसीलिए तूफान आता है। आगे पढ़िएगा बहन, देखिए क्या लिखा हुआ है। तब उसने पिछले 38वां पद, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। कि हम क्या हुए जाते हैं? क्योंकि 37वें पद में लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि अब पानी से नाव भरी जाती थी। 29वां पद बताता है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। पर 40 वर्ष पढ़िएगा जो इंपॉर्टेंट है। 40वीं आयत जी। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? समझ रहे ना? यीशु कह रहे तुम अब तक डर रहे हो। अगर हम यीशु मसीह के संग हैं और डर लेकर अगर हम जी रहे हैं तो बेकार है। रेवोल्यूशन में लिखा है, डरपोक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं दाखिल होंगे। आप एक सच्चे ईमान में चलो, दुनिया की कोई ताकत कभी भी आपको हरा नहीं सकती। थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी, आंधी आएगी, विपत्ति आएगी, लेकिन आप उलझोगे नहीं, आप फंसे नहीं रहोगे। आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। आपको बार बार बोलना पड़ेगा, मेरा प्रभु मेरे संग है और वो पूरा करेगा। अब सुनिएगा ये क्या विचार करने लगे। अगली आयत पढ़िए, 41 वर्ष। वे बहुत ही डर गए। हाँ, 41 में लिखा है वर्ष में, और वे बहुत ही डर गए। किससे डर गए? कुछ नहीं, आंधी पानी से नहीं डरे। आंधी पानी तो थम गई, पहले रुक गई। ये किससे डर गए?
पढ़ो पढ़ो आगे सुनिएगा। किससे डर गए? हाँ, वे बहुत ही डर गए, आपस में बोले ये कौन है? ये कौन है? हमने बपतिस्मा भी ले लिया, प्रभु भोज भी लेते हैं, लेकिन हमें आज तक नहीं मालूम कि यीशु कौन है। आंधी तो पहले रुक गई, तूफान तो पहले रुक गया, हमें ये बात मालूम होना चाहिए आकाश के नीचे और पृथ्वी पर एक ही नाम है और वो नाम यीशु मसीह का नाम है, और वो सब कुछ कर सकता है। हमें अपने आप को चेक करना है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, मैं इनके समान अपने विचारों में तो नहीं फंसा हुआ हूं। अपना घर, अपनी नौकरी, अपने बीवी बच्चे, अपने दोस्त, अपनी पार्टी, अपनी रिश्तेदारी देख रहा हूं, या मैं खुदा के कलाम को देख रहा हूं? और जब मैं और आप खुदा के कलाम को देखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि इस वचन में हर उम्र के लोगों के लिए लिखा है। बच्चे के लिए भी है, जवान के लिए भी है, एक स्त्री के लिए भी, एक पुरुष के लिए भी, एक बहन के लिए भी, एक भाई के लिए भी, एक कलीसिया के लिए भी, सब कुछ है इसमें। और इन्होंने परमेश्वर के वचन को फोकस नहीं किया, क्योंकि यीशु ने कहा था आओ हम पार चले। ये बैठ तो गए थे यीशु के संग, लेकिन ये यीशु के संग सफर नहीं कर रहे थे। आज कलीसिया में तो हैं, लेकिन अगर हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे तो आज भी हमारे मनों में ये सवाल होता है कि ये कौन मनुष्य है। हम एक उलझा हुआ जीवन जीते हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता। हम बार बार प्रार्थना कराने वाले होते हैं। अच्छी बात है प्रार्थना कराना, लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रार्थना कराने से अच्छा लिखा है कि खुद प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कलीसिया का एक एक जन प्रार्थना करना सीखे, एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग प्रार्थना करना सीखे। और ये कह रहे हैं ये कौन मनुष्य है? किसके लिए कह रहे हैं? ये यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए। और आगे पढ़िएगा, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? समझ गए ना? और वहां पे शास्त्री फरीसी कह रहे थे ये कौन मनुष्य है जिसको पाप क्षमा करने का अधिकार है? और पाप क्षमा करने का अधिकार किसी को है तो वो यीशु मसीह है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। तेरा वचन हमें जीवन की बातें सिखाता है, हर आलम में, हर पल में। जब प्रभु हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, हमें कैसे बढ़ना है, एक एक कदम पर प्रभु तेरे वचन में लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरे वचन में लिखा है कि जो वचन से नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। शायद हम बोलने से नहीं चूकते, लेकिन हम चलने से चूक जाते हैं। प्रभु अपने वचन के अनुसार हमें चलने की ताकत दे, सिखा और आगे बढ़ा। हमारे जीवनों में प्रभु जी तेरा वचन बहुतायत से बढ़ने वाला हो सके। एक एक जन प्रभु जी अगर कोई भी काम करे तो वो देखे, सोचे, समझे और जाने कि इस कार्य के लिए प्रभु तेरा कलाम क्या कहता है। क्योंकि अगर हम वचन से दाएं या बाएं मुड़ेंगे प्रभु, शैतान हमें पकड़ लेगा। लेकिन प्रभु अगर हम तेरे वचन में होकर आगे बढ़ेंगे तो तेरे कलाम की पवित्रता हमारे जीवन में वास करेगी, और वचन के द्वारा ही हम शैतान को पराजित कर सकते हैं, हरा सकते हैं। प्रभु भैया के घर पर, दीदी के घर पर, इन बच्चों के जीवन में तेरा आशीष का हाथ हो, जिन्होंने बड़े आनंद से अपने घर के दरवाजों को खोला। मैं जानता हूं प्रभु तेरा लहू, तेरी कुर्बानी उनके लिए काफी है। जिस तकलीफ के दौर से वो गुजरे प्रभु मैं जानता हूं, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि हमारे पास वो है जो सर्व सामर्थ्य है। फिर भैया के लिए दुआ करता हूं प्रभु, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, अपने बेटे को अपनी रूह से और मामूर कर खुदावंद, और होने दे तेरा जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं तेरा विश्वास भी बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, और अपने जीवन में ढेरों आश्चर्य कर्म देखें, क्योंकि मनुष्यों से नहीं हो सकता पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, और हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। इस घर को बरकत देना प्रभु, तेरे वचन में लिखा है जो मकान चट्टान पर बना है वो कभी नहीं छिप सकता। प्रभु इस घर का एक एक जन तेरी महिमा करने वाला, गवाही देने वाला, तेरे लिए हमेशा खड़े रहने वाला हो सके। प्रभु इन्हें और आगे बढ़ाना, इनके परिवार पर प्रभु दूर से हमारे बीच में है खुदावंद, बहुत आशीषित करना, हिम्मत और बल देना प्रभु। और जो चीज ये मांग रहे हैं प्रार्थना में, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्दुस के नाम से इन्हें मिल सके, यीशु मसीह नासरी के नाम से इन्हें वो चीजें मिल सके। प्रभु इस घर को तेरे लहू के बाड़े में छिपाते हैं, जैसे अय्यूब के चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा था, शैतान दाखिल नहीं हो सकता था प्रभु जी, वैसे ही तेरे लहू का बाड़ा इन्हें चारों ओर से घेरे रहे। हर प्लानिंग्स में खुदावंद, हर आगे की योजनाओं में प्रभु इन्हें क्या करना है प्रभु, अपनी ड्यूटी में खुदावंद यीशु, घर में, कलीसिया में कैसे आगे बढ़ना, हर एक बातों में तो उनकी सहायता कर प्रभु। मैं हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं भैया को बरकत दे,
सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। हर एक सुनने वालों को बरकत देना। यहाँ जितने हमारे परिवार के लोग बैठे हैं प्रभु जी, हर एक के परिवारों में आशीष देना प्रभु। इनके बच्चे फलवंत हो प्रभु, इनकी पत्नियां, इनके माँ बाप, इनके भाई बहन, इनके हस्बैंड प्रभु सब तेरे हो जाएं खुदावंद। हर पाप से निकालकर, हर बुरी आदतों से निकालकर एक ऐसा पवित्र जीवन देना कि प्रभु हम जमीन पर खुश होकर अपनी जिंदगी को बिता सके और हमेशा आपकी महिमा के लिए खड़े हो प्रभु। हर घटी को दूर करना प्रभु, इन्हें कभी हाथ फैलाकर मांगने वाला नहीं लेकिन हाथ बढ़ाकर देने वाला बनाना प्रभु जी। यीशु आपके हाथों में सौंपते। अगर कोई घटी से गुजर रहा है प्रभु तो उसकी कमी घटी को दूर करना। अगर कोई बीमारी से है तो उन्हें चंगा करना प्रभु जी। अनिल भैया के लिए दुआ करता हूँ, उनके हाथ को जल्द से जल्द तंदुरुस्त कर प्रभु जी। ये हाथ तेरी महिमा के लिए उठ सके, ये हाथ तेरी महिमा के लिए बढ़ सके, ये हाथ तेरी महिमा के लिए, तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु। आपके हाथ में सौंपता हूं। परिवार के सभी लोगों को बरकत देना। आज हम सब एक दिल होकर दुआ करते हैं अपनी बहन पूजा के लिए प्रभु, जिसके जीवन में तूने एक नए साल को दिया प्रभु। हमारी छोटी बहन है प्रभु, इसे बरकत दे खुदावंद। ये नया साल इसके जीवन में आशीषों का साल हो सके प्रभु। बर्थडे केक से बेहतर है कि हम अपने जीवन की शुरुआत प्रभु तेरी संगति में करें, तेरे पवित्र लोगों के संग करें और वो हमारे लिए प्रार्थना करें। आज दुआ करता हूं प्रभु तेरी बेटी को इस नए साल में और बरकत देना, इसकी दुआओं को सुनना, इसके बच्चों पर तेरा आशीष का हाथ हो और तेरी बेटी दुगनी सामर्थ से भरी जाए, पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ से और भरी जाए और आपके लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु। अपने दोनों परिवारों के लिए बेटी आशीष का कारण हो सके और मायका और ससुराल दोनों इससे खुश रहने वाले हो सके प्रभु। आपके हाथों में सौंपता हूं, इसके जुबान पर सिर्फ आपकी हमद की बातें हो सके प्रभु। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।